श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का आश्रय लेने वाले भक्त जनों, मैं संध्या रानी महात्मा वेद व्यास जी एवं गुरुजनों की आज्ञा से श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय को प्रारंभ करती हूँ। अध्याय 14 ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान की स्तुति। ब्रह्मा जी ने स्तुति की, प्रभु एकमात्र आप ही स्तुति करने योग्य हैं। मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। आपका यह शरीर वर्षाकालीन मेघ के समान श्यामल है, इस पर स्थिर बिजली के समान झिलमिल झिलमिल करता हुआ पीताम्बर शोभा पाता है। आपके कमल से सुकोमल परम सुकुमार चरण और यह गोपाल बालक का मधुर सुमधुर वेश, मैं और कुछ नहीं जानता, बस मैं तो इन्हीं चरणों पर निछावर हूँ। आपका यह श्री विग्रह भक्तजनों की लालसा अभिलाषा पूर्ण करने वाला है। यह आपकी चिन्मयी इच्छा का मूर्तिमान स्वरूप मुझ पर आपका साक्षात कृपा प्रसाद है। मैं या और कोई समाधि लगाकर भी आपके सच्चिदानंद विग्रह की महिमा नहीं जान सकता, फिर आत्मा आनंद अनुभव स्वरूप साक्षात आपकी ही महिमा को तो कोई एकाग्र मन से कैसे जान सकता है। हे प्रभु, जो लोग ज्ञान के लिए प्रयत्न न करके अपने स्थान में ही स्थित रहकर केवल सत्संग करते हैं, आपके प्रेमी संत पुरुषों के द्वारा गाई हुई आपकी लीला कथा का जो उन लोगों के पास रहने से अपने आप सुनने को मिलती है, शरीर वाणी और मन से विनयी होकर सेवन करते हैं, यहाँ तक कि उसे ही अपना जीवन बना लेते हैं, उसके बिना जी ही नहीं सकते। प्रभु, यद्यपि आप त्रिलोकी में कोई कभी विजय नहीं प्राप्त कर सकता, फिर भी वे आप पर विजय प्राप्त कर लेते हैं और आप उनके प्रेम के अधीन हो जाते हैं। हे अच्युत, हे अनंत, इस लोक में पहले भी बहुत से योगी हो गए हैं। जब उन्हें योगादि के द्वारा आपकी प्राप्ति न हुई, तब उन्होंने अपने लौकिक और वैदिक समस्त कर्म आपके चरणों में समर्पित कर दिए। प्रभु, मेरी कुटिलता तो देखिए, आप अनंत आदि पुरुष परमात्मा हैं। मेरे जैसे बड़े बड़े मायावी भी आपकी माया के चक्र में हैं। फिर भी मैंने आप पर अपनी माया फैलाकर अपना ऐश्वर्य देखना चाहा। प्रभु, मैं आपके सामने हूँ ही क्या आपके सामने चिंगारी की भी कुछ गिनती है? प्रभु, आप मेरा यह समझकर कि यह मेरे ही अधीन है, मेरा भृत्य है, इस पर कृपा करनी चाहिए। मेरा अपराध क्षमा कीजिए। श्रुतियां कहती है, जिस समय तीनों लोग प्रलयकालीन जल में लीन थे, उस समय उस जल में स्थित श्री नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा का जन्म हुआ। उनका यह कहना किसी प्रकार असत्य नहीं हो सकता। तब आप ही बतलाइए प्रभु, क्या मैं आपका पुत्र नहीं हूँ? भगवान, यदि आपका वह विराट स्वरूप सचमुच उस समय जल में ही था, तो मैंने उसी समय उसे क्यों नहीं देखा, जबकि मैं कमल नाल के मार्ग से उसे 100 वर्ष तक जल में ढूंढता रहा। फिर मैंने जब तपस्या की, तब उसी समय मेरे हृदय में उसका दर्शन कैसे हो गया? फिर कुछ ही क्षणों में वह पुनः क्यों नहीं दिखा? अंतर्धान क्यों हो गया? माया का नाश करने वाले प्रभु, दूर की बात कौन करे, अभी इसी अवतार में आपने इस बाहर दिखने वाले जगत को अपने पेट में ही दिखला दिया था, जिसे देखकर माता यशोदा चकित हो गई थी। उस दिन की बात तो जाने दीजिए, आज की ही लीजिए कि आज आपने मेरे सामने अपने अतिरिक्त संपूर्ण विश्व को अपनी माया का खेल नहीं दिखलाया। पहले आप अकेले थे, फिर संपूर्ण ग्वाल बाल बछड़े और छड़ी छींके भी आप ही हो गए। उसके बाद मैंने देखा आपके वे सब रूप चतुर्भुज हैं, मेरे सहित सबके सब तत्व उनकी सेवा कर रहे हैं। हे प्रभु, आप सारे जगत के स्वामी और विधाता हैं। अजन्मा होने पर भी आप देवता, ऋषि, मनुष्य, पशु, पक्षी, जलचर आदि योनियों में अवतार ग्रहण करते हैं, इसलिए कि इन रूपों के द्वारा दुष्ट पुरुषों का घमंड तोड़ दें, सत्पुरुषों पर अनुग्रह करें। संसार संबंधी बंधन और उससे मोक्ष, ये दोनों ही नाम अज्ञान से कल्पित हैं। वास्तव में ये अज्ञान के ही दो नाम हैं। भगवान, कितने आश्चर्य की बात है कि आप हैं अपने आत्मा, पर लोग आपको पराया मानते हैं, और शरीर आदि हैं पराये, किंतु उनको आत्मा मान बैठते हैं। इसके बाद आपको कहीं अलग ढूंढने लगते हैं। अपने भक्तजनों के हृदय में स्वयं स्फुरित होने वाले भगवान, आपके ज्ञान का स्वरूप और महिमा ऐसी ही है, उससे अज्ञान जनित जगत का नाश हो जाता है। फिर भी जो पुरुष आपके युगल चरण कमलों का तनिक सा भी कृपा प्रसाद प्राप्त कर लेते हैं, उससे अनुग्रहित हो जाता है, वही आपकी सच्चिदानंदमयी महिमा का तत्व जान सकता है। इसलिए भगवान, मुझे इस जन्म में, दूसरे जन्म में अथवा किसी पशु पक्षी आदि के जन्म में भी ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो कि मैं आपके दासों में से कोई एक दास हो जाऊं, फिर आपके चरण कमलों की सेवा करूं।
मेरे स्वामी, बहुत कहने की आवश्यकता नहीं। जो लोग आपकी महिमा जानते हैं वे जानते रहें। मेरे मन, वाणी, शरीर तो आपकी महिमा जानने में सर्वथा असमर्थ हैं। सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आप सबके साक्षी हैं, इसलिए आप सब कुछ जानते हैं। आप जगत के स्वामी हैं। ये संपूर्ण प्रपंच आप में ही स्थित है। आपसे मैं और क्या कहूँ। अब आप मुझे स्वीकार कीजिए, मुझे अपने लोक में जाने की आज्ञा दीजिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, संसार के रचयिता ब्रह्मा जी ने इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की। इसके बाद उन्होंने 3 बार परिक्रमा करके उनके चरणों में प्रणाम किया, फिर अपने गंतव्य स्थान सत्य लोक में चले गए। ब्रह्मा जी ने बछड़ों और ग्वाल बालों को पहले ही यथास्थान पहुंचा दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को विदा कर दिया और बछड़ों को लेकर यमुना जी के पुलिन पर आए, जहां वे अपने सखा ग्वाल बालों को पहले छोड़ गए थे। परीक्षित, अपने जीवन सर्वस्व प्राण वल्लभ श्री कृष्ण के वियोग में यद्यपि 1 वर्ष बीत गया था, तथापि उन ग्वाल बालों को वह समय आधे क्षण के समान जान पड़ा। क्यों न हो, वे भगवान की विश्व मोहिनी योग माया से मोहित जो हो गए थे। भगवान श्री कृष्ण को देखते ही ग्वाल बालों ने बड़ी उतावली से कहा, अरे भाई, तुम भले आए, स्वागत है। अभी तो हमने तुम्हारे बिना एक और भी नहीं खाया है, इधर आओ, आनंद से भोजन करो। तब हंसते हुए भगवान ने ग्वाल बालों के साथ भोजन किया। उन्हें अगासुर के शरीर का ढांचा दिखाते हुए वन से व्रज में लौट आए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने गोष्ठ में प्रवेश किया। परीक्षित, उसी दिन बालकों ने ब्रज में जाकर कहा कि आज यशोदा मैया के लाडले नंद नंदन ने वन में एक बड़ा भारी अजगर मार डाला है, उससे हम लोगों की रक्षा की है। राजा परीक्षित ने कहा, ब्राह्मण, ब्रजवासियों के लिए श्री कृष्ण अपने पुत्र नहीं थे, दूसरे के पुत्र थे, फिर उनका श्री कृष्ण के प्रति इतना प्रेम कैसा हुआ? ऐसा प्रेम तो उनका अपने बालकों पर भी पहले कभी नहीं हुआ था। आप कृपा करके बतलाइए, इसका क्या कारण है? श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, संसार के सभी प्राणी अपने आत्मा से ही सबसे बढ़कर प्रेम करते हैं। पुत्र से, धन से या किसी से जो प्रेम होता है वह तो इसलिए कि वे वस्तुएं अपने आत्मा को प्रिय लगती हैं। यही कारण है सभी प्राणियों का अपने आत्मा के प्रति जैसा प्रेम होता है वैसा अपने कहलाने वाले पुत्र, धन, ग्रह आदि में भी नहीं होता। जो लोग देह को ही आत्मा मानते हैं वे भी अपने शरीर से जितना प्रेम करते हैं उतना प्रेम शरीर के संबंधी पुत्र, मित्र आदि से नहीं करते। जब विचार के द्वारा यह मालूम हो जाता है यह शरीर मैं नहीं हूँ, यह शरीर मेरा है, तब इस शरीर से भी आत्मा के समान प्रेम नहीं रहता। इस देह के जीर्ण शीर्ण हो जाने पर भी जीने की आशा प्रबल रूप से बनी रहती है। इससे यह बात सिद्ध होती है कि सभी प्राणी अपने आत्मा से ही सबसे बढ़कर प्रेम करते हैं, उसी के लिए सारे चराचर जगत से भी प्रेम करते हैं। सभी वस्तुओं का अंतिम रूप अपने कारण में स्थित होता है। श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कोई प्राकृत अप्राकृत वस्तु है ही नहीं। जिन्होंने पुण्य, कीर्ति, मुकुंद मुरारी के पद पल्लव की नौका का आश्रय लिया है, जो कि सत्पुरुषों का सर्वस्व है, उनके लिए यह भवसागर बछड़े के खुर के गड्ढे के समान है। परीक्षित, तुमने मुझसे पूछा था भगवान के 5वें वर्ष की लीला ग्वाल बालों ने 6ठे वर्ष में कैसे कही, उसका सारा रहस्य मैंने तुम्हें बतला दिया। भगवान श्री कृष्ण की ग्वाल बालों के साथ वन क्रीड़ा, अगासिर को मारना, हरी हरी घास से युक्त भूमि पर बैठकर भोजन करना, अप्राकृत रूपधारी बछड़ों और ग्वाल बालों का प्रकट होना, ब्रह्मा जी के द्वारा की हुई इस महान स्तुति को जो मनुष्य सुनता और कहता है उसको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। परीक्षित, इस प्रकार श्री कृष्ण और बलराम ने कुमार अवस्था के अनुरूप आंख मिचौनी, सेतु बंधन, बंदरों की भांति उछलना कूदना आदि अनेकों लीलाएं करके अपने कुमार अवस्था व्रज में ही त्याग दी। 14वां अध्याय यहीं विराम लेता है। शेष अगले अंकों में। जय श्री कृष्ण।